प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता की किताब निकालिएगा। भजन संहिता अध्याय 18 और उसका वचन 33। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वही मेरे पैरों को हरणी के पैरों के समान बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, यदि आप दाऊद के जीवन को देखें तो दाऊद का जीवन बहुत प्रकार के पीड़ा, परेशानी, तकलीफ़ों से घिरा था। और दाऊद बहुत अनुभव के साथ कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, वो मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे ऊंचा उठाया है। अगर आप दाऊद के जीवन को देखें, शमूएल के पुस्तक उसके 15-16 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि दाऊद के घर में राज्य अभिषेक का कार्यक्रम था। इज़राइल का महान नबी शमूएल वहाँ आमंत्रित है, हालेलुया, अभिषेक के लिए। पर दाऊद के पिता, दाऊद के भाइयों को, दाऊद के घराने के लोगों को, उनके माता पिता को कभी कोई कोई आशा नहीं, कोई विश्वास नहीं कि ये भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद इस देश का राजा हो सकता है। किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं था। और जब ये कार्यक्रम उसके घर में हो रहा था तो उसके परिवार के लोगों ने, उसके माता पिता ने उसे भेड़ बकरी चराने के लिए भेज दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, शादी ब्याह का कार्यक्रम या कोई ऐसा बेहतर, बहुत सुंदर कार्यक्रम हो और आप अपने बच्चे को बाहर भेज देंगे काम करने के लिए कि वो कार्यक्रम में शामिल ना हो पाए? पर ऐसा दाऊद के साथ हुआ और दाऊद इसमें नाराज नहीं है। वो जंगल में रहकर, भेड़ बकरियों के साथ रहकर परमेश्वर की आराधना में मगन है। और अब उस कार्यक्रम को देखिए, परमेश्वर का आत्मा, उसने एक एक भाइयों को देखा और प्रभु के आत्मा ने सबको रिजेक्ट किया और नबी शमूएल के माध्यम से फिर कहा कि एक कोई और अगर बालक है तो बुलाओ। और तब दाऊद बुलाया गया और अभिषेक हुआ। अनुभव के साथ दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा ऊंचा उठाने वाला है। बहुत बार मुझे और आपको लगता है कि ये मेरा परिजन है, ये मेरी सहायता करेगा, दुख में ये काम आएगा, परिस्थितियां जब बिगड़ेंगी तो ये काम आ जाएगा, ये मेरा रिश्तेदार है। पर अनुभव जब होता है, जब आपके जीवन में ये परिस्थितियां आती, तब आपको पता चलता है कि जिस पर आपने आशा लगा के रखा, जिसको आपने सोच के रखा था, वो दूर दूर तक आपके आसपास नहीं है। अकेले हैं, बियाबान है, दुख और पीड़ा, अकेलापन, निराशाएं। और तब ऐसी दशा में मन टूटता है और हम रो पड़ते हैं, पुकारने लगते हैं कि प्रभु आप कहाँ हैं। परमेश्वर के लोगों, दाऊद के साथ भी यही हुआ। भजन संहिता पूरी बाइबल में सबसे लंबी किताब और सबसे बड़ी किताब, और उनमें से अधिकांश भजनों को दाऊद ने लिखा। दाऊद का मुख्य काम था परमेश्वर की आराधना करना, प्रभु की भक्ति में लगे रहना। उसको यहाँ वहाँ इन लोगों से कोई मतलब नहीं था, वो प्रभु में मगन था। उसे मालूम है मेरा भविष्य बनाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आपको याद होगा शाऊल राजा को जब दुष्ट आत्मा सताया, इज़राइल में कोई तंत्री मंत्री, तांत्रिक, कोई जादूगर, कोई तंत्र विद्या, कोई ऐसा नहीं जो उसको शांति दे सके, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिला सके। यही लड़का जो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, जो यहोवा परमेश्वर का आराधक था, इसने जब वीणा बजाया, वाद्य यंत्र बजाया तो दुष्ट आत्माएं भाग गई। कैसे परमेश्वर उसे जंगल से राजमहल में लेके आता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे प्रभु उसको आशीष दे रहा है, कैसे उसने महाबली गोलियात को पल भर में गिरा दिया। ये कैसे हुआ? इसलिए उसने कहा है, दाऊद बहुत अनुभव के साथ कहता है, उसने गोलियात से कहा तो सांग और भाला लेकर आता है, मैं सेनाओं के यहोवा को लेकर आ रहा हूँ, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, अगर मैं दाऊद के जीवन को मनन करूँ तो मैं ये बात पाता हूँ कि दाऊद के जीवन का मूल हिस्सा, मुख्य हिस्सा उसके माता पिता, उसके मित्र, उसके दोस्त यार नहीं, परमेश्वर यहोवा है, हालेलुया। और उसी परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया और इसीलिए वो कहता है, वही मेरे पाँव को हरणी के समान बना देता है और ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि भेड़ बकरियों का चरवाहा इज़राइल देश का राजा हो सकता है? संभव नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ है। क्यों हुआ? किसके कारण हुआ? परमेश्वर के कारण हुआ है। बहुत बार हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, लोगों से आशा लगाए बैठे हैं, पर कई बार हमें धोखा मिलता है। तो प्रभु के लोगों, ऐसे दशा में जबकि परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको बता रहा है, हम क्या करें? क्यों ना हम दाऊद के समान परमेश्वर पर आशा लगाए रखें। कई बार कोर्ट कचहरी के मामले, परिवार के मामले, पति के साथ परेशानी, बच्चों के साथ, कई बार आप अपनी बेटी के जीवन को लेकर दुखी हैं, कभी कभी बेटा का जीवन को लेकर आप परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए, अगर घड़ा क्रैक हो जाए, घड़ा टूट जाए, किसके पास बनाने जाएंगे आप? लोहार के पास, सोनार के पास, किसके पास आप जाएंगे? आप घड़े वाले के पास जाएंगे ना। अगर साइकिल बिगड़ा है तो कहीं और नहीं जाएंगे, उस कंपनी के पास जाएंगे तो बेहतर बनेगा। तो आपके घर को, मेरे घर को, आपके जीवन, मेरे जीवन को किसने बनाया?
बाइबल कहती है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ ठहरता है। हम घर बनाने की बात करते हैं, परिवार बनाने की बात करते हैं, जीवन बनाने की बात करते हैं, और उस जीवन, उस घर, उस परिवार को बनाने के लिए हम संसार के पास जा रहे हैं, जबकि संसार इसे कर ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता। परमेश्वर ने संसार को बनाया, इस सृष्टि को रचा, उसने सब कुछ बनाया। तो बेहतर है कि हम परमेश्वर के वचन को पालन करें, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। तो दाऊद ने बड़े अनुभव से कहा, कितने लोग मेरे सामने खड़े हो जाएं, कितने लोग मुझे गिराएं, मैं नहीं गिरूंगा, मेरे पाँव को प्रभु संभालता है। हालेलुया। जरा सोचिए, भीड़ में आपके एक बड़ी भीड़ है और उस भीड़ में बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ आपका भी बच्चा है, सब के सब दौड़ लगा रहे हैं। जब सब गिर जाएं तो कोई बात नहीं, पर सब दौड़ते रहें और आपका अकेला बच्चा गिर जाए, किसको दुख होगा बताइए? क्या सबको दुख होगा? नहीं होगा, आप ही को दुख होगा। और जो बच्चा आपके बच्चे के साथ दौड़ रहा था उनको बड़ी खुशी होगी, चलो एक गिर गया, कम से कम गिनती में कम हो गया। सबके सब दौड़ रहे हैं, मान के चले 20-25 लड़के दौड़े जा रहे हैं और एक आपका बच्चा गिर गया, वो 19 लोग खुश होंगे, उनके रिश्तेदार खुश होंगे, उनके परिवार के लोग खुश होंगे, चलो एक गिर गया, कोई दूसरा और गिर गया, खुश हो जाएंगे, चलो गिर गया। पर एक है जिस बच्चे के गिरने से दुखी है, वो आप हैं, क्योंकि वो आपका है, वो आपका बच्चा है। चाहे वो ना जीते पर कम से कम चोट न लगे। परमेश्वर के लोगों, जिसने आपको और मुझको रचा वो हमारा परमेश्वर है। वो कभी आपको गिरता हुआ दुखी, हताशा, निराशा में नहीं देख सकता। जब आप आंसू बहाते हैं, परमेश्वर का वचन लिखा है, बाइबल कहती है कि वो अपने भक्तों के आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। हो सकता है कई रात, कई दिन आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत उपवास आपने रखा और स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ से कोई उत्तर अभी तक नहीं मिला। ऐसा होने से बहुत बार निराशा होता है, मन बहुत व्यथित हो जाता है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर आप हैं भी कि नहीं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। बहुत 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 पीड़ा होती है। कई बार आप धार्मिकता में हैं, परमेश्वर की पवित्रता में, आज्ञाकारी में, हर प्रकार से बीज बोते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रभु के भक्ति में हैं, पर कई बार पीड़ाएं होती हैं। तो ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इंतज़ार करना चाहिए। आपको मालूम है यूसुफ कई वर्षों तक बंदीगृह में पड़ा रहा, उसको कैसा लगा होगा? न उसका माँ, न उसका पिता, न उसका भाई, कोई नहीं आता, कोई नहीं। पर क्या उसने प्रार्थना बंद किया? क्या उसने उपासना बंद किया? नहीं किया। और एक दिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे मिस्र देश के सिंहासन तक पहुंचा दिया। वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जो कर सकता है मनुष्य नहीं कर सकता, और उसने ऐसा किया। और अब देखिए, जो दर्शन बचपन उसने देखा था यूसुफ ने, वो दर्शन सालों बाद पूरा हुआ। और निश्चय उस दिन वो रोया होगा, उसने कहा होगा, धन्य हो परमेश्वर यहोवा कि जो कुछ आपने मुझसे कहा था उसे पूरा किया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु जब कुछ करता है तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारे माहौल से होकर लेकर जाता है। उसने कहा था इजरायलियों को कि मैं तुम्हें दूध और मधु के देश में लेके जाऊंगा, पर बीच में जंगल आया, कड़वे अनुभव आए, परीक्षाएं आई, अर्थात ये सब होना तय है। और उसके बाद उस महिमा, उस मधु और उस शहद के स्वाद को आप समझ पाएंगे, उस दूध के स्वाद को। तो जो जीवन में कठिन परिस्थितियां हैं, धन्यवाद करके ग्रहण कीजिए। एक बच्चा जब चलता है, कई बार गिरता है, तो गिरने के कारण वो चलना बंद नहीं करता, वो और चलते रहता है, पिता की उंगलियों को थामता है। जब जब वो गिरता है, अपने पिता के हाथ को और जोर से पकड़ लेता है। क्यों ना हम भी जब जब गिरें, जब जब पीड़ाएं आएँ, तो अपने स्वर्गीय पिता के हाथ को और थाम लें, और जोर से प्रार्थना करें, प्रार्थना के स्तर को बढ़ा दें, उपवास के स्तर को बढ़ा दें, ताकि पिता का हाथ हमको मजबूती के साथ और पकड़ ले। हालेलुया। निसंदेह जब आप दुख और पीड़ा में होते हैं, प्रार्थनाएं कम हो जाती, मन नहीं लगता है, पर यही समय है कि मैं और आप प्रार्थना में बढ़ें और परमेश्वर के धार्मिकता में जीवन बिताएं। निसंदेह स्वर्ग का प्रभु आपको आशीष देगा। कोई सुने ना सुने, पर एक बात याद रखिएगा, कोई आपकी सहायता करे ना करे, पर इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा, दाऊद ने कहा, वह मेरे पाँव को हरनियों के समान बनाता है और मुझे इस ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वही स्वर्ग का परमेश्वर भी आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा, उसकी महिमा को आप देखने पाएंगे। इसलिए धन्यवाद के साथ बने रहिए। एक दिन होगा जब बारिशें होंगी, आशीषों की बारिश होगी, अनुग्रह की बारिश होगी। निसंदेह प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपकी महान योजना, आपकी अद्भुत दया के लिए। जैसा राजा दाऊद कहता है, वह मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। आपका वचन कहता है प्रभु, आपके वचन में आपने कहा, जितने ने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई,
और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। प्रभु जी हर एक भक्तों और संतों को आशीष दे। जितने लोग इस संदेश इस मैसेज को सुनते हैं देखते हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ और हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु सहायता कर, आशीष दे, अनुग्रह से भर। हम सब बातों में आदर आपको देते, धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।